छतरपुर में बच्चों के भविष्य पर मंडरा रहा खतरा। स्कूल बैग का तकिया बनाकर प्राथमिक स्कूल में सोते नजर आए प्रधान अध्यापक। शिवपुरी में अचानक इलेक्ट्रिक स्कूटी बनी आग का गोला, कूदकर बचाई युवक ने जान। शॉर्ट सर्किट से लगी स्कूटी में आग। ग्वालियर में बीच सड़क गोली मारकर छात्रा की हत्या, मृतका की सहेली थी निशाना। सभी आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कोरिया में 65 लाख के कार्य की खुली पोल। पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए कार्यालय की दुर्दशा, 1 साल में ही आ गई सीपेज और दरारें। मरवाही में बच्चों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़, स्कूल में कराया जा रहा बच्चों से काम, बच्चों द्वारा ग्राउंड सफाई का वीडियो वायरल। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ खबरों की। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लाख दावे करती है, लेकिन आज भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो इन दावों को खोखला बताती हैं। ताजा मामला छतरपुर जिले के लवकुश नगर क्षेत्र से है, जहां एक प्राथमिक स्कूल का मामला सामने आया है, जहां प्रधान अध्यापक बच्चों के स्कूल बैग का तकिया बनाकर सोते दिखे। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने उनका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और अब जिला शिक्षा अधिकारी ने इस वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच के निर्देश दिए हैं। मेरे संज्ञान में अभी आया है, आपने बताया, देखता हूं, मैं उसकी जांच कराता हूं और संबंधित के खिलाफ विधि अनुरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जो है मैं संकुल प्राचार्य और विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भेजता हूँ। शिक्षक को कक्षाओं में सोना नहीं चाहिए, उसे तो पूरे समय बच्चों को जो है अध्यापन कार्य कराना चाहिए। 10:30 बजे आना चाहिए उसको विद्यालय, और पूरा समय समाप्त होने के बाद ही विद्यालय को छोड़ना चाहिए। शिवपुरी में बीच सड़क चलती स्कूटी आग लगने का मामला सामने आया है। आशीष धाकड़ आज सुबह पोलो ग्राउंड जा रहे थे, तभी पोहरी बस स्टैंड के पास उसकी इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे स्कूटी में आग लग गई। आशीष ने स्कूटी से कूदकर अपनी जान बचाई और कुछ ही सेकंड में स्कूटी धू धू कर जलने लगी और राख में तब्दील हो गई। आपको बता दें कि आशीष आर्मी की तैयारी कर रहा था और ये इलेक्ट्रिक स्कूटी उसके भाई ने पिछले साल ही उसको दिलवाई थी। ग्वालियर में 19 साल की छात्रा की बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मारकर मौत कर दी। बदमाशों का टारगेट मृतक छात्रा के पीछे बैठी उसकी दोस्त थी, जिसकी आरोपी हत्या करना चाहते थे। इस घटनाक्रम को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी सहित 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से मृतक की सहेली का परिवार संतुष्ट नहीं है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। और ये सुमित रावत जो 2 छात्राओं में एक छात्रा को वो परेशान करता था, पूर्व में भी एफआईआर दर्ज हुआ था उसके ऊपर, जिसमें चालान भी लगी थी। और ये आरोपी एक अन्य वारदात में बानमोर थाने में मर्डर भी कारित कर चुका था। और जानकारी के मुताबिक पिछले जून 22 को वो 22 या 23 को वो जेल से छूट के आया था। तो मुख्य आरोपी सुमित रावत ही है, बाकी लोग इसके दोस्त लोग हैं और वो भी आरोपियों में लिप्त है। अनोखे आरोपों में एक लॉज में ये लोग इकट्ठे हुए थे उस दिन को, और लॉज में खाना पीना चल के फिर घटना का अंजाम दिया। कुछ पिस्टल और भी बरामद करना है आरोपियों के हाथों से, वो भी कार्रवाई जारी है। कोरिया जिले में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 65 लाख की लागत से बनाए गए नगर सेनानी के कार्यालय भवन की 1 वर्ष में ही पोल खुल गई है, जिसकी हकीकत को दीवारों में आई सीपेज और दरारें साफ साफ बयां कर रही हैं, जिसपे कोरिया कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें, इस कार्यालय का निर्माण 1 साल पहले हुआ था और बदहाली की तस्वीरें अब साफ नजर आ रही है। आज ये मेरे संज्ञान में आया है, तो उसमें हम थर्ड पार्टी इसमें इंस्पेक्शन कराएंगे और यदि उसमें किसी प्रकार का गुणवत्ता विहीन उसमें कार्य हुए हैं तो नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें संलिप्त है उनके खिलाफ हम अनुशासन की कार्रवाई करेंगे।
भूपेश बघेल की सरकार बेहतर शिक्षा और स्कूली बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूलों की तरफ आकर्षित करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। तो वहीं बच्चों को पढ़ाने के बजाय साफ सफाई कराने का मामला स्कूल से सामने आया है। ताजा मामला स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल पेंड्रा का है। एक तो स्कूल में पढ़ाई के घंटे पहले ही कम है, उस पर भी जब इस स्कूल के बच्चे पढ़ने के लिए घर से निकलते हैं तो स्कूल में पढ़ाई के समय प्राचार्य के मौखिक आदेश पर स्कूल के शिक्षक पढ़ाना छोड़कर बच्चों से स्कूल कैंपस के अंदर लगे घास फूस को कटवाने और फिकवाने जैसे मेहनत भरे काम करवाते नजर आ रहे हैं। जिस समय बच्चों को पढ़ाई कराना था उस समय बच्चों से सफाई कराने का काम कराया जा रहा है। ये नजारा देखकर यहां हर कोई हैरान नजर आया। स्कूल प्रबंधन के आदेश के आगे बच्चे भी नतमस्तक नजर आए और अपना भविष्य संवारने की बजाय स्कूल का कैंपस संवारने का काम काफी देर तक करते रहे, जिसकी अब निंदा की जा रही है। सर जी बोले हैं साफ करना समझते हैं, गार्डन अच्छा दिखी सर। अभी सर कोई आप प्राचार्य से पूछिए तो ज़्यादा अच्छे से पता चले। हम लोग तो जो है जो आदेश होता है, निर्देश होता है शासन को उसके तो जो है हमारे को तो निकला है सूचना पंजी में, आप देखेंगे तो पता चलेगा। कचरा साफ कराएंगे, फिर कचरा नहीं, स्कूल प्रांगण को साफ कराएंगे। हाँ मतलब तो उसी को देखेंगे तो पढ़ेंगे, समझिए जो है उसको क्लियर करिए जो है जा करके कहाँ लिए हैं जो सूचना पंजी है ना आपके पास में, वहाँ से आप। खबर मध्य प्रदेश के देवास से है, जहां नासा पिंड गांव रोड प्रोजेक्ट के NH 47 के पास विभिन्न प्रजाति के पौधों का पौधारोपण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्हें पेड़ पौधे के प्रति जागरूक किया गया। स्कूली बच्चों ने रैली निकाली और पौधारोपण का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रशांत पाठक, मैनेजर टेक्निकल ब्रजेश साहू सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कंपनी के कर्मचारी और श्रमिक स्कूली बच्चे मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से हालात खराब है, जिसमें यूपी के कई सैलानी भी फंसे हुए हैं। वहीं अब खंडवा में हिमाचल प्रदेश श्रीखंड कैलाश की धार्मिक यात्रा करने गए युवक सकुशल लौट आया है, जिसके बाद खंडवा के युवा जोशी का घर पहुंचने पर परिजन और परिचितों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अपने पिता को देखकर बच्चा भी काफी खुश नजर आया, जिसके बाद बच्चे ने अपने पिता को माला पहनाकर स्वागत किया। अब घर पर नहीं थे, उस कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे थे मुझसे। उस टाइम पर काफ़ी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मानसिक स्थिति ख़राब होने के कारण पूरा ध्यान इन्हीं के तरफ था कि कब कांटेक्ट होगा, कब फ़ोन आएगा और कब मेरी इनसे बात होगी। इतने टेंशन में आ गई थी कि अपना टेंशन किसी को जारी नहीं कर पा रही, सासू माँ को भी नहीं कर पा रही। बस ऐसा लग रहा था कि बस इनका कॉल आ जाए और मेरी बात हो जाए कि ये सेफ़ है या नहीं। और अब घर आ गए हैं तो मतलब इतना खुशी हो रही है कि मैं मतलब उसको दो में बयान। यहाँ से 7 तारीख को हमने यात्रा प्रारंभ की। 7 तारीख का जो ट्रैक था, हमने एक टारगेट सेट किया था कि अपने को 15 किलोमीटर चलना है। 12 किलोमीटर धाचड़ू गांव आता है, वहाँ पर हमने रात में स्टे किया। बाकी धाचड़ू गांव आते आते हमारे आधे जो सदस्य थे वो ट्रैक देखकर वापस रिटर्न चले गए। उस समय पर बारिश स्टार्ट हो गई थी कि रात को 10 बजे के करीब अजीब सा धमाका हुआ, जो कभी मतलब हमने यहाँ पर खंडवा में और आसपास में कभी ऐसा सुना नहीं था। वो धमाका इतना भयानक था कि पूरी ज़मीन काँप गई। वो धमाके के साथ में हवा तेज़ चली और जिसमें 2-3 टेंट उड़ गए। उड़ने के बाद में जब सुबह उजाला हुआ, हम टेंट के बाहर निकल के देखे तो वहाँ पर 2 डेड बॉडियाँ पड़ी हुई। यार्ड में जब वहाँ के जो सिक्योरिटी वाले जो थे वो देख के आश्चर्य करने लगे कि आप ऊपर से नीचे कैसे आ गए, क्योंकि पूरा ट्रैक बंद है, हम लोग नहीं जा सकते, आप लोग कैसे आ गए। हमने खुद को नहीं पता कि हम कैसे गए। हमारे पास घर पहुँच के ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैं मतलब सब कुछ पा लिया मैंने घर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिलासपुर लोकसभा सांसद अरुण साव अपने 1 दिवसीय प्रवास पर जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही पहुंचे। इस दौरान गौरेला के मिश्री देवी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भारत सरकार के उपक्रम में गुरु युवा केंद्र द्वारा आयोजित जिला युवा उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही पेंड्रा में प्रेस वार्ता कर उन्होंने सत्ता दल कांग्रेस सरकार को कोसते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी
पूरी तरह से चौपट है। हिंदू समाज के ऊपर लगातार हमला हो रहा है, चाहे बिरनपुर की घटना हो चाहे सुकमा की घटना हो। लगातार हो रहे घटना की बात करते हुए उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था कैसी है, राज्य सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, कांग्रेस सरकार डरी हुई है, इन बातों को कहा। मेरा यहाँ आना हुआ है, नेहरू युवा केंद्र के कार्यक्रम के लिए दौरेला आया था। युवा उत्सव 2023 का आयोजन, जिसमें विद्यार्थियों की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जिला स्तर पर आयोजित की गई, उनके प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया और चयनित प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे और फिर राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा के चयनित प्रतिभागी जो वो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और इस कार्यक्रम का आयोजन, युवा उत्सव 2023 का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से पूरे देश भर में आयोजित हो रही, इसी के अंतर्गत आज का कार्यक्रम था। निश्चित रूप से युवाओं को इससे प्रेरणा मिलेगी और उन्हें देशभक्ति का। शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम के इस्तीफा देने के बाद राज्य सरकार के इस राजनीतिक फेरबदल से सूरजपुर जिले के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद कल रात विधायक आवास में हजारों कार्यकर्ता जुटे, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा सड़क पर निकलकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया और नारेबाजी की गई, जिसके बाद मंत्री डॉक्टर प्रेम साय को समझाने पर कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी बंद की गई। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार आज जिले के सभी कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारी सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर डॉक्टर प्रेम साय सिंह को मंत्रिमंडल में वापस नहीं बुलाया गया तो प्रतापपुर सहित राजधानी रायपुर में आंदोलन और प्रदर्शन उग्र हो सकता है। आज जो है जनता प्रतापपुर विधानसभा के इतने आक्रोशित है कि माननीय शिक्षा मंत्री जो सरल, मधुर, मृदुभाषी शब्द से जनता को प्रोत्साहित करते हैं, उनके कामों को लेकर छत्तीसगढ़ में और में भी करते हैं और हमारे क्षेत्र में विकास की गति को इतना तेज गति से चलाया है जिससे यहाँ की जनता बहुत रूप से संतुष्ट। दूसरा चीज ये बोलना चाहता हूँ मैं, माननीय शिक्षा मंत्री की इस्तीफा लेने के बाद आज प्रतापपुर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में सभी लोग, सभी जनप्रतिनिधि, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो सूरजपुर प्रतापपुर विधानसभा में आते हैं, वो सभी लोग अभी बैठे हुए हैं और उनसे आह्वान किया गया है कि कल 11 बजे आप प्रतापपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में उपस्थित हो। इसमें चुने हुए जनप्रतिनिधि, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी आउट किया गया और वो कल 11 बजे सभी लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा माननीय शिक्षा मंत्री जी के इस्तीफा लेने के विरोध में। खबर राजनांदगांव के ग्राम सांकरा के नवीन तालाब से है, जहां तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जिससे गांव में शोक की लहर फैल गई। वहीं ग्रामीणों ने 2 बच्चों की मौत के बाद सोमनी सांकरा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत पर तालाब में गहरीकरण के नाम पर अवैध मानक से ज्यादा उत्खनन का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस के गैर जिम्मेदाराना हरकत के चलते गोताखोरों के देरी से पहुंचने का आरोप भी लगाया। देख कल ना 5 बजे लड़का मन खेले इस गार्डन में खेलीस, ओकर बाद लड़का मन चलो तालाब ढहन जाबो की, ओकर बाद तालाब में ऐसे लड़का मन 2 बच्चा छोटे रही से, 2 बच्चा बड़े, एक लड़की एक लड़का, लड़का 9 साल के, लड़की 6 साल के। ओ मन का करिस खेल लिन, ओकर बच्चा नहाथन, पूरा कपड़ा उतार लिन, नहाए बर डूबिन ओमन निकाल नहीं सकी, तो लड़की के मौत तुरंत हो गए। तो ओमे ना लड़का मन बाल खेलत रही से, बाल गेंद खेलत रही से, गेंद खेलते खेलते तालाब तरफ चल दी गेंद, तो लड़का गेंद ला बर गिस, तो लड़की उफले देखी, तब बोलते कि यहाँ लड़की खत्म हो गए। तब पता करते कि गांव के कहाँ के नहीं, गांव के नहीं, बाहर से कंपनी से आए मजदूर के लड़का। थाना सोमनी अंतर्गत सांकरा गांव में कल एक 6 साल की लड़की समीक्षा और 9 साल का एक लड़का डोमन साहू, ये स्कूल की छुट्टी होने के बाद गार्डन में खेल रहे थे। उसी दौरान पास में ही एक जो नवा तालाब है गांव का, वहां पर नहाने के लिए गए, उसी दौरान वो डूब गए। इसमें कल शाम को ही समीक्षा की जो बॉडी है उसको बाहर निकाल लिया गया। आज सुबह डोमन साहू की बॉडी को निकाला गया है। इसमें मर्ग कायम कर लिया गया है और इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ ग्रामीण इसमें आक्रोशित थे, उनको समझाया गया है और उनकी जो मांगे हैं उसकी जांच कराई जाएगी। और हमारे गांव में यानी कि जो कंपनियां बहुत सारी हैं, एक स्कूल का बच्चा है और एक कंपनी का गुड़िया है, मजदूरी से वो दोनों, उनके बच्चे खत्म हुए हैं। एक बच्चे को कल शाम को लोग मतलब घर से यहाँ पर गार्डन है पास में,
तो वहीं पर खेलने आते, खेलते खेलते पता नहीं उनका माइंड क्या हुआ होगा, तो उन लोग तालाब में नहाने चले गए। तालाब में नहाने गए तो एक बच्चे का शव कल शाम को 6 बजे मिल गया था, लड़की का, और ये बच्चा ना नहीं मिला। रात को बहुत सारे लोगों को आए थे, ढूंढे भी हैं, पुलिस वाले लोग भी आए थे, हम लोग सब ढूंढ करके गए हैं, लेकिन वो एक बच्चा का पता ही नहीं चला। तो हम लोग को लगा कि वो निकल के डर के, यानी कि एक बच्चे को मारते देखा होगा तो निकल के डर के भाग गया होगा। फिर सुबह ना 6 बजे उसके दादा लोग और देखने के लिए करके 5, साढ़े 5, 6 बजे जैसे आए हैं, तब उनको दूसरा बच्चा भी ऐसे ऊपर तैरते हुए दिखा पानी में। तब उसको भी ना गाँव के लोग ना यानी कि निकाले, वो पहला बच्चा भी गाँव के लोग ही निकाले और दूसरे बच्चे को भी गाँव के ही लोग निकाले हैं। और रात को जब पुलिस वाले लोग आते थे, हम लोग अपने दिमाग से बोल रहे थे कि यहाँ बहुत सारे मछुआरे हैं, चिंगट लोग हैं, मछली पकड़ते हैं, तो जाल फेंकवा के देखवा लो, जाल फेंकवा के देखवा लो, तो कोई इस चीज़ के लिए ध्यान नहीं। शहडोल में चोरों के हौसले बुलंद हैं, जिसमें पुलिस का कोई डर नजर नहीं आ रहा है। अब चोरों ने बलपुरवा स्थित विवेक नगर में डॉक्टर दंपत्ति के सूने मकान में नकदी, गहने, जेवरात सहित लगभग 4 लाख की चोरी को अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं मेडिकल कॉलेज में पदस्थ डॉक्टर नागेंद्र सिंह का कहना है कि 11 जुलाई को हम आवश्यक कार्य के चलते घर में ताला लगाकर भोपाल गए थे, लौटकर आए तो घर का ताला टूटा मिला। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही चोरों का खुलासा करने की बात कही है। और भोपाल के लिए निकल गए थे और कल वही फिर नर्मदा से लौटे, तो आज सुबह 10 बजे पहुंचे और 10 बजे आकर देखे तो नीचे का गेट का ताला तो बंद था, लेकिन ये वाले दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। हमारे भौचक्के उड़ गए। पहले तो हमको ये मन में लगा कि कहीं हम तो भूल कर नहीं चले गए, ताला नहीं लगाए, लेकिन अंदर देखे तो सब अलमारी टूटा हुआ मिला था, अंदर का दरवाजे का लॉक भी टूटा मिला, अलमारी भी, और पूरा जितना भी ज्वेलरी था और कुछ पैसे थे वो सब लेकर चले गए। हाँ, इसके बाद फिर हम शिकायत FIR कराने गए। तुरंत मौके पर पुलिस आई, यहाँ पे विवेचना की, देखी पूरा, और इसके बाद अभी भी बोले हैं कि फिर FIR कराए। इसके बाद हमको ये बोले हैं कि अभी फिंगरप्रिंट लेने के लिए शाम तक आएंगे, ऐसा कहकर गई है पुलिस। लगभग सब वही 3.5-4 लाख का पूरा सामान, मतलब ज्वेलरी और पैसे मिले। शिवपुरी जिले की खनियाधाना तहसील में कर्नाटक में जैन मुनि की निर्मम हत्या के विरोध में सकल दिगंबर जैन समाज ने मौन जुलूस निकालकर विरोध जताया। सकल दिगंबर जैन समाज खनियाधाना ने गुरुवार को नगर में मौन जुलूस निकाला और SDM को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को सख्त सजा दिलाए जाने की मांग की। निश्चित रूप से कर्नाटक में जो भी घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई वहाँ के राज्य प्रशासन भी कर रहा है, और आप लोगों के जितनी भी मांगे हैं इसको हम जिला प्रशासन तक पहुँचाएंगे और जिला प्रशासन प्रदेश तक पहुँचाएगा। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आपकी जितनी भी बातें हैं ये संबंधित प्रशासन तक पहुँच पाएगी, जो इस पर कार्रवाई करने के लिए सब सक्षम है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।